टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के इस सुपरफास्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो पहले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के त्योहारों में चैत्र माह के त्योहार। आज हम बात करते हैं दूसरे की, किसकी? चैत्र के बाद आता है वैशाख महीना। और ये वैशाख महीना देखो, चैत्र महीना आएगा मार्च अप्रैल में, तो वैशाख महीना आएगा अप्रैल मई में। आधा अप्रैल आधा मई वैशाख महीना। कौन सा? वैशाख महीना। वैशाख महीने में आता है कृष्ण पक्ष। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। कृष्ण पक्ष आता है, और कृष्ण पक्ष में क्या आता है? वल्लभाचार्य जयंती आती है। वल्लभाचार्य जयंती आती है 11 को। कब? वैशाख कृष्ण 11 को वल्लभाचार्य जयंती आती है। फिर क्योंकि वैशाख की कृष्ण पक्ष में कोई ज्यादा महत्व त्योहारों का नहीं है, शुक्ल पक्ष में ज्यादा है। शुक्ल पक्ष में देखो क्या क्या है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में आती है आखा तीज। क्या आती है? आखा तीज, जिसको हम कहते हैं अक्षय तृतीया, या इसी दिन आती है परशुराम की जयंती। तो ये कब आती है? तीज को। नाम से पता चल रहा है, बस आप याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या होगी? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ज्यादा होगी। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ज्यादा होगी। तो देखिए, आखा तीज बैसाख शुक्ल तीज को आती है। बैसाख शुक्ल तीज को आती है तीज। और इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा होता है। अबूझ सावा होता है। एक मान्यता के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह बूंदी में और सबसे कम श्री गंगानगर में होते हैं। यहीं से माना जाता है बीकानेर और उदयपुर का स्थापना दिवस भी माना जाता है। अब आपको याद करना है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में समस्या है। तो इतना याद रखना, शादी होती है, और शादी जो होती है वो अंधेरे में तो होती नहीं, चांद में होती है। यानी चांदने में अंधेरी होती है। जब पूरा चंद्रमा एकदम दिखेगा, यानी पूरे घर में अपने शादी वगैरह होती है, तो लाइट वगैरह सब कुछ लगा के, मरकरी वगैरह लगा के पूरा एकदम पूरा प्रकाश कर देते हैं। बस याद रखना, अगर आखा तीज अक्षय तृतीया को शादी होगी तो पूरा चानन करना पड़ेगा, पूरा अंधेरे को तो समाप्त करना पड़ेगा। बस ऐसे शुक्ल पक्ष को याद रखना, इंपॉर्टेंट। फिर देखो, वैशाख के अंदर पंचमी को शुक्ल पक्ष में शंकराचार्य और सूरदास जी आते हैं। शंकराचार्य की जयंती आती है और सूरदास जयंती आती है। बस इसने याद रखना, सूरदास जी अंधे थे, लेकिन हमें जयंती बनानी है शुक्ल पक्ष में। अंधे थे, दिखता नहीं था, अंधेरा था उनके जीवन में। उनके यानी जीवन में वैसे अंधेरा का मतलब नहीं है, बहुत अच्छे संत महात्मा थे, लेकिन ये इन्हें दिखाई नहीं देता था। सूरदास जी अंधे थे, लेकिन हमें जयंती अब अंधे वाले नहीं बनानी है, हमें प्रकाश में बनानी है, शुक्ल पक्ष में। याद रख लोगे ना, सूरदास का नाम आता ही अंधे थे, लेकिन जयंती बनानी है हमें अंधे यानी अंधेरे में नहीं बनानी है, अब उजाला करना है इनकी जिंदगी में। अब जयंती इनकी उजाले में आएगी, तो ये भी शुक्ल पक्ष में आ गया। इसके अलावा रामानुजमचार्य तो याद करना जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा कह दो, बैसाख पूर्णिमा कह दो। बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, गौतमेश्वर मेला लगता है प्रतापगढ़ के अंदर, और मात्र कुंडिया मेला लगता है पूर्णिमा के दिन रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसे राजस्थान का आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध का इस दिन जन्मदिन हुआ था। इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी दिन महात्मा बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, इसी दिन गौतमेश्वर मेला लगता है, मात्र कुंडिया मेला लगता है। तो अच्छे तरीके से याद रखना, क्या बताया मैंने बताया आखा तीज अक्षय तृतीया के अंधेरे में नहीं बनानी है, चानने में बनानी है, इसलिए शुक्ल पक्ष। और बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा तो अपने आप में होती है, वैशाख पूर्णिमा या गौतमेश्वर मेला। फिर देखिए, बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ महीना। खूब सारी गर्मी पड़ती है, मई जून का महीना आ जाता है, क्योंकि देखो चैत्र मार्च अप्रैल, बैसाख अप्रैल मई, और ज्येष्ठ तीसरा महीना मई जून के अंदर खूब सारी गर्मी पड़ती है। याद होगा, एक ही त्यौहार याद रखना, ज्येष्ठ माह में जब इतनी गर्मी पड़ती है, बड़ी प्यास लगती है, तो फिर निर्जला एकादशी दिखे हम ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी पीते हैं, वो ज्येष्ठ महीना है। तो पहले कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष की बात करें, एक कृष्ण पक्ष के दिन बनाया जाता है वट सावित्री व्रत आता है। कृष्ण पक्ष में वट सावित्री व्रत आता है, जिसको बड़मावस कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़मावस। इसी दिन सीता माता का मेला, सीताबाड़ी मेला अमावस्या के दिन 12 के अंदर लगता है। सीताबाड़ी का मेला अमावस्या के अंदर सीता माता का मेला लगता है। तो ये भी आपको अमावस्या तो याद रखना है, सिर्फ अमावस्या के अंदर ही आता है। वट सावित्री व्रत आता है, यानी बड़ मावस हो गया जिसको कहते हैं, और सीता माता का मेला यानी सीताबाड़ी का मेला अमावस्या को जेठ महीने में लगता है। अब देखो भी, शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती, इसके बारे में तो जानते हो। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था, उस दिन ज्येष्ठ महीना था, ज्येष्ठ शुक्ल तीज।
क्योंकि मुख्य त्योहार तीज में आते हैं, जन्म लगभग तीज के ही होते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म जयंती तीज को आई थी। कब आई थी? तीज को आई थी। फिर निर्जला एकादशी, ये मैंने आपको बता दिया कि मीठा मीठा पानी पीते हैं। महिलाएं इस दिन निर्जल होकर व्रत यानी बिना पानी पिए व्रत रखती है, बाकी सारे ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पानी पीते हैं। ग्यारस को, इसको भीम ग्यारस भी कहते हैं। कबीर जयंती और पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ महीने में बनाई जाती है। कबीर जयंती और पीपल पूर्णिमा भी क्या है, किस महीने में? ज्येष्ठ महीने के अंदर बनाई जाती है। तो ये महीने कौन से हो गए? ये हो गया ज्येष्ठ महीना। किस किस की बात की? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, 3 महीने हो गए। क्या याद रखना है? महाराणा प्रताप जयंती, निर्जला एकादशी और कबीर जयंती। फिर देखो कौन सा महीना आता है? आषाढ़। ले भी आषाढ़ आ गया। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष में कुछ ही नहीं होता है, ठीक है। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष में बस कुछ ही नहीं होता है, मान के चलो इधर ही चलते हैं सीधा मुख्य शुक्ल पक्ष में। बस आपको याद रखना है आषाढ़ में एक ही, लो भी आषाढ़ जी महाराज आगे और देवता सो गए। आषाढ़ में आडा, जहाँ का नहीं आषाढ़ आडा हो गया, बस आडा हो गया, ध्यान रखियो। देवशयनी एकादशी यानी इस महीने में देवता सो जाते हैं। विष्णु शयनोत्सव, विष्णु भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं। अभी इसके बाद अगले 4 महीने में कोई शादी विवाह, कोई मुख्य मांगलिक कार्य नहीं होता है। हरि प्रबोधनी एकादशी भी इसको कहते हैं। तो बस याद रखना आषाढ़, पहले तो पेपर में सीधा ही आएगा महीना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आषाढ़, आडा हो गया, कौन? भगवान आडा हो गया, यानी देवशयनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी। और गुरु पूर्णिमा बनाई जाती है, इसी को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, ये भी बनाई जाती है। कौन से महीने में? आषाढ़ पूर्णिमा में बनाती है। अब याद रखना कि आषाढ़ में आडा हो गया, कौन? देवता। देवता आडा हो गया तो आपा देवता तो मनावा को नहीं, आपा मनावांगा गुरु ज्ञान। किन मनावांगा? गुरु ना बनावांगा, अपना संत महात्मा जी का गुरु है, गुरु न आपा पूर्णिमा के दिन मनावांगा। तो गुरु पूर्णिमा भी आडा, देवता आडा होया, गुरुआन मनाना चालू कर दो। तो ये आपके लिए एक ट्रिक भी बन गई कि कैसे याद रखोगे देवशयनी एकादश। अब 4 महीने बाद कार्तिक महीने में उठाएंगे कि आषाढ़ आया, और याद रखना सारी चौथ कृष्ण पक्ष में आएगी, सिर्फ गणेश चतुर्थी। इसके अलावा जितने भी नवरात्र आएंगे शुक्ल पक्ष में, और देवशयनी एकादश के लो और देव उठनी 11 ये भी शुक्ल पक्ष में आएंगे। बस तो याद रह गया, आडा हो गया देवता, फिर मनाया गुरु, तो ये हो गया आषाढ़ माह। तो अब 3 माह की हम चर्चा कर रहे हैं, अगले वीडियो में फिर अगले 3 महीने की ओर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि हमें वीडियो मेंस एग्जाम क्लियर करना है। बस आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।